हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिंह आज आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ। और हमने जो पिछले टॉपिक जो बात किया था पिछले सेशन में, वो भारत का भूगर्भिक भूगर्भिक इतिहास का पार्ट 1 बात किया था। और अब हम लोग बात करते हैं इस वाले सेशन में भारत का भूगर्भिक इतिहास का पार्ट 2, यानी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं इसी क्रम में। हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा देखिए कौन सा है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारत की वर्तमान भौगोलिक संरचना विकसित हुई, यानी भारत की जो वर्तमान भौगोलिक संरचना है, जो आज की डेट में हमारा जो पूरा भारतीय महाद्वीप है वो जिस तरह से दिख रहा है, वो किस काल में आकर के हमें वर्तमान रूप में दिखाई देना प्रारंभ होता है। तो देखिए, यानी कि जो वर्तमान रूप की अगर हम बात करें तो उत्तर में जो हमारा हिमालय है, ठीक है, यानी कि जो अगर हम थोड़ा सा मैप बनाते हैं रफली, यानी कि हमारा जो भारत की संरचना कुछ जो यूं दिख रही है, यानी कि पूरा जो हमारा जो भारत आज की डेट में दिख रहा है, ऊपर हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र हो गए, बीच में गंगा और यमुना का जो ये मैदान हो गया, ठीक है, नीचे पूरा प्रायद्वीपीय पठार हो गए। तो ये जो हमारी पूरी संरचना दिख रही है, इधर तटीय मैदान हो गए, ठीक है, द्वीप समूह हो गए, सारी जो संरचना दिख रही है किस काल में करके हमें इस रूप में दिखना प्रारंभ होती है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वाटरनरी समूह में, टर्शियरी समूह में, दक्कन ट्रैप के काल में, दक्कन ट्रैप काल में, गोंडवाना समूह में, ठीक है। तो देखिए टर्शियरी कल्प में क्या हुआ कि जब हमारी जब प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो आपको पता है कि यहाँ पे टेथिस सागर था, ठीक। टेथिस सागर में जब वलन पड़ा तो यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हुई, और इसी हिमालय की उत्पत्ति होने के बाद इससे जो नदियां जो निकल रही थी, उन्हीं के द्वारा हमारा जो गंगा यमुना का जो मैदान है वो इन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए और शांति के कारण बना, ठीक है। ये जो भूसन्नति थी वो भूसन्नति भरने लगी और उसी से गंगा यमुना का मैदान हमारा डेवलप हुआ, निर्मित हुआ। तो ये जो गंगा यमुना का जो मैदान है, ये हमारा गंगा यमुना का मैदान हमारा जाकर के बनता है क्वाटरनरी इरा में, ठीक है। क्वाटरनरी में जो पूरी तरीके से जो बन के कंप्लीट होता है, ठीक है। और हिमालय भी टर्शियरी और क्वाटरनरी में बनता रहा, ठीक। तो हमें जो आज की डेट में जिस तरह से हमें भारत की स्थलाकृति दिख रही है, इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है, टर्शियरी समूह में, ठीक है। टर्शियरी समूह में पहुंचते पहुंचते हमें उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय वो भी दिखने लगते हैं। टर्शियरी क्षेत्र में भी जो हमारा जो गंगा और यमुना का मैदान क्षेत्र है, तटीय मैदान है, ये टर्शियरी क्षेत्र में आकर के हमें दिखने लग जाते हैं। अंत में क्वाटरनरी में आते आते जो उत्तर का मैदान है वो बिल्कुल से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर बी, टर्शियरी समूह में। टर्शियरी समूह में आते आते हमें ये वर्तमान स्थिति ऐसी दिखनी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। इसका हम अगला क्वेश्चन बात करेंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो टर्शियरी समूह है। अगला हम ऑप्शन देखते हैं, वो है अगला बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं। देखिए पिछले सेशन में हमने बात किया था कि जो सबसे पुरानी हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, उन्हीं के अपवर्तन के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, और खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक जो रिच हैं वो कौन सी है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। सर्वाधिक हमें जो खनिज प्राप्त होते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जबकि इन दोनों ही से ही, ना ही आर्कियन से ना ही धारवाड़ से, हमें कोई भी जैविक अवशेष प्राप्त नहीं हुए, ठीक। लेकिन जो खनिज है वो इन दोनों से ही काफी प्रचुर मात्रा में मिली है, जिनमें से धारवाड़ में जो मिले हैं खनिज वो आर्कियन समूह से भी अधिक मिले हैं, ठीक है। तो जो है अगर इसका हम बात करते हैं आंसर की, तो आंसर हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जो 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए थे, आर्कियन समूह दिया था, सॉरी इसमें आर्कियन दिया था, धारवाड़ दिया था, कोडप्पा और विंध्यान, तो उनमें से धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं खनिज की दृष्टि से, खनिज प्रचुरता में यहाँ मिलता है, ये खनिज दृष्टि सर्वाधिक रिच है। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान चट्टानें मौजूद हैं। जो हमारा ग्रेटर हिमालय है उसमें उसके नीचे गर्भ में, ठीक है, कौन सी चट्टानें मौजूद हैं। इसके ऑप्शन है आर्कियन क्रम की, धारवाड़ क्रम की, कोडप्पा और गोंडवाना, इनमें से कौन सी। देखिए हमने पिछले सेशन में बात किया था कि जो हमारी आर्कियन क्रम की चट्टान है ये सर्वाधिक पुरानी है और सबसे पहले इन्हीं का विकास हुआ, और जब हमारी प्लेट आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो यही हमारी जो इंडियन प्लेट है वो नीचे घुस जाती है, ठीक है, और जो यूरेशियन प्लेट है उसके ऊपर चढ़ जाती है।
तो नीचे जाने की वजह से देखिए नीचे हमें जो मिलेगी ये है आर्कियन क्रम की चट्टानें, और उसके बाद ऊपर जो है इसमें गोलन पड़ा, गोलन से हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये ऊपर के अगर हम हिस्सों की बात करते हैं तो वहां पे जो है टर्शियरी क्रम की चट्टानें हमें मिलती हैं, टर्शियरी काल की। लेकिन अगर हम नीचे बात करते हैं तो इसके गर्भ में, तो गर्भ में हमें आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं, और यही कही जाती हैं कि रीढ़ की हड्डी के समान जो ये मौजूद है हिमालय के गर्भ में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर, वो है इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें हिमालय में रीढ़ की हड्डी के समान मौजूद है। ठीक है, आइए हम अगला देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों वो है सीमेंट उद्योग आधारित है। सीमेंट उद्योग निम्न में से किन चट्टानों पर आधारित है? हम देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया है विंध्यन क्रम की चट्टानों पर, कोडप्पा क्रम की चट्टानों पर, टर्शियरी क्रम की चट्टानों पर और दक्कन ट्रैप पर। ठीक है, तो जो हमारा सीमेंट उद्योग है हम देखते हैं किस क्रम की चट्टानों पर आधारित है। सीमेंट उद्योग देखिए आप लोगों को जैसे पता है जो सीमेंट उद्योग है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल चूना पत्थर। ठीक है, तो हमारी जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण कोडप्पा क्रम की चट्टानों के पश्चात होता है, और इनका निर्माण जल निक्षेपों के कारण होता है। ठीक है, जल निक्षेपों से के द्वारा धीरे धीरे परत दर परत विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और उससे हमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट ये सब हमें प्राप्त होते हैं जैसे विंध्यन क्रम की चट्टानों से। और यही जो सीमेंट उद्योग है वो चूना पत्थर पर ही आधारित उद्योग है, इसलिए चूना पत्थर के लिए सीमेंट उद्योग के लिए किस क्रम की चट्टानें महत्वपूर्ण हो जाएगी, विंध्यन क्रम की। और देखिए आप जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है और आपका जो विंध्यन श्रेणी है पूरी, ठीक, ये पूरा किस पे स्थित है, यहाँ पे कौन सी चट्टानें इसके गर्भगृह पे मिलेंगे आपको, विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसीलिए देखिए सतना हो गया हमारा मध्य प्रदेश का, यहाँ सीमेंट उद्योग बड़े पैमाने पर आपको मिलेंगे क्योंकि वहां पे विंध्यन क्रम की चट्टानें बहुतायत में पाई जाती हैं और चूना पत्थर की प्रचुरता है। ठीक है, यही जो बलुआ पत्थर यहीं से मिलते हैं, उन्हीं से हमारा लाल किला का निर्माण हुआ, सभी लोग आप जानते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है, किस लिए फेमस है, अपने सीमेंट उद्योग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इस क्रम के चट्टानों से हुआ। ठीक है, किस क्रम की चट्टानों से हुआ देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कोडप्पा क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान और विंध्यन क्रम की चट्टान। क्या पूछ रहा है, जो हमारा जो पूर्वी घाट है, प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी जो हिस्सा है, ठीक है, पूर्वी घाट जो कि अपनी कालीफटी अवस्था में है, सब लोग जानते हैं, तो इसका निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों के पश्चात, उसके अपरदन के पश्चात कोडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है, कोडप्पा क्रम की चट्टानों का। और ये जो पूर्वी घाट है वो इसी कोडप्पा क्रम की चट्टानों के द्वारा ही इसका विकास हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोडप्पा क्रम की चट्टानें, यानी ऑप्शन नंबर बी कोडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, यानी पूर्वी घाट जो है, जो हमारा पूर्वी घाट है वो कोडप्पा क्रम की चट्टानों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। बाकी दिया देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टान, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के द्वारा। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें मैंने बता दिया था कि वहां पे आपको कोयले के सर्वाधिक निक्षेप मिलते हैं, कोयला सर्वाधिक प्राप्त होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं रत्नों के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही साथ अपने सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक, अगला देखिए हम क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये क्षेत्र हमें बताना है किस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, सर्वाधिक लैटेराइट मिट्टी हमें किस क्षेत्र में प्राप्त होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं हिमालय के तराई क्षेत्र में, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग में, प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग में। अब देखिए पहले तो हम देखते हैं लैटेराइट मिट्टी है क्या। देखिए लैटेराइट मिट्टी का हमेशा जो विकास होता है वो अधिक वर्षा और एवं अधिक तापमान वाले क्षेत्र में होता है, यानी जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी और अधिक तापमान होगा। ठीक है, तो जो हमारा इन ऑप्शनों में से जो हमारा दिया हुआ पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम का जो हिस्सा है पश्चिमी घाट किसे हम कहते हैं, ऊपर हो गया उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री, नीचे आपका यहीं पे अनामलाई पहाड़ियां वगैरह हैं। ठीक है, इसके हम आगे बात करेंगे जब हम भारत के उच्चावच पढ़ेंगे पर्वतों में, तब हम डिटेल से बात कर लेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पश्चिमी घाट में क्या होता है, जब हमारा मानसून जब आता है भारत में जब प्रवेश करता है तो इसी पश्चिमी घाट से ही टकराता है। ठीक है, पवन सम्मुख जो ढाल है इससे टकराता है
और यहीं पे अधिक वर्षा करता है। दूसरी बात, चूंकि ये आपके विषुवत रेखा के नजदीक का क्षेत्र है, यानी विषुवत रेखा से इसकी दूरी भी कम है, ये आकर के आपका पूरा विस्तारित है तकरीबन 8 डिग्री से लेकर के और 17-18 डिग्री तक में पूरा इसका विस्तार है पश्चिमी घाट का। तो यहाँ पे तापमान भी अधिक हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है। वर्षा कितनी होती है? 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। ठीक, तो तापमान और वर्षा दोनों अधिक हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी का निक्षालन हो जाता है, और वही जब मिट्टी का निक्षालन हो जाता है उसी को हम कहते हैं लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे आपका नारियल और काजू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मिट्टी, बहुत अच्छा उत्पादन होता है, केला हो गया, नारियल, काजू, ये सब। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी घाट, ये हमारा सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं हिमालय के तराई क्षेत्र में, जैसे गंगा यमुना का मैदान है, यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। जो प्रायद्वीपीय भारत का मध्य भाग है वहां पे आपको लाल मिट्टी अधिकतर मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो लैटेराइट मिट्टी के लिए हमारा पश्चिमी घाट इंपॉर्टेंट है, हमारा आंसर हो जाएगा। साथ ही में लैटेराइट मिट्टी आपको एक जगह और मिलेगी, जो मेघालय का जो पठार है, आपको पता है माउसिनराम और चेरापूंजी में बहुत अधिक वर्षा होती है, करीब 1100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, तो वहां पे भी आपको लैटेराइट मिट्टी मिलेगी, क्योंकि वहां भी तापमान भी अधिक है और वर्षा भी अधिक है। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का तिब्बत प्लेट से टकराव हुआ किस समय में? जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और इसका तिब्बत प्लेट से यानी यूरेशियन प्लेट से टकराव किस इरा में होता है? देखिए, मैंने आपको पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व तो हमारा जो पेंजिया है उसका विखंडन हुआ था अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में। उसके बाद क्या होता है, 120 मिलियन वर्ष पूर्व जो हमारा गोंडवाना लैंड है उसमें भी विखंडन होता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ठीक, और दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, और उस समय 120 मिलियन वर्ष पूर्व क्या था, जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट का ही हिस्सा थी। ठीक, आगे बढ़ करके जब 80 मिलियन वर्ष पूर्व की इरा में हम आते हैं, तो 80 मिलियन वर्ष पूर्व में क्या होता है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट से टूट करके और उत्तर पूर्व की ओर इसका प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, किसका? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अफ्रीकन प्लेट से टूट करके। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का तिब्बत प्लेट से टकराव कब होता है? तो देखिए 80 मिलियन वर्ष पूर्व इसका विखंडन हुआ और ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ी। आगे चल के क्या होता है कि यहाँ पे आपका तिब्बत प्लेट, ये है इंडियन प्लेट, आकर के 80 मिलियन वर्ष पूर्व में ये इंडियन प्लेट किससे टकरा जाती है? तिब्बत प्लेट से। ठीक है, कब? 80 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, 80 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होता है, इंडियन प्लेट का किससे टकरा गई? तिब्बत प्लेट से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 मिलियन वर्ष पूर्व। 200 मिलियन वर्ष पूर्व मैंने बता दिया पेंजिया का विखंडन होता है, 120 मिलियन वर्ष पूर्व में गोंडवाना लैंड का विखंडन होता है, और 80 मिलियन वर्ष पूर्व में यही जो विखंडन होता है गोंडवाना लैंड का, तो इंडियन प्लेट आके तिब्बत प्लेट से टकराती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज 18 में क्या बोल रहा है? 90 ईस्ट रिज। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? अब देखिए करीब 50 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होता है, जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इसमें भी विखंडन हो जाता है और इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक, और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो पूर्व की ओर प्रवाहित होने लग जाती है, ये उत्तर की ओर, ये पूर्व की ओर। तो यहाँ बीच में जो गैप ये बना, बीच में जो गैप बना इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में, यही है क्या? यही है आपकी 90 ईस्ट रिज। ठीक है, यही आपकी क्या है? 90 ईस्ट रिज। और ये पूछ रहा है जो 90 ईस्ट रिज है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 90 ईस्ट रिज स्थित है कहाँ? ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी जो इंडियन प्लेट है इसके नाम भी ही जो यहाँ का जो समुद्र है, जो आपका महासागर है, इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है, एकमात्र प्रायद्वीप के नाम पे या महाद्वीप के नाम पे पड़ा है किसी ओशियन का नाम। तो यही जो 90 ईस्ट रिज है ये कहाँ पे हो जाएगी? हिंद महासागर में। ठीक है, मेन आपको यहाँ पे ध्यान देने की क्या जरूरत है कि 90 ईस्ट रिज है कहाँ पे? तो ये इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच का जो क्षेत्र है, जो बीच में जो गैप बना, ठीक, वही कहलाती है 90 ईस्ट रिज। अगर आपको ये पता होगा कि है कहाँ पे, तो आप अपने आप अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पे कौन सा महासागर भरा हुआ है? हिंद महासागर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर इसका ऑप्शन हो जाएगा, 90 ईस्ट रिज जहाँ स्थित है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 90 ईस्ट रिज। चलिए अगला हम बात करते हैं। अच्छा, इसी में हम अगर बात कर लें, जैसे ये अफ्रीकन प्लेट है, इस अफ्रीकन प्लेट से जब ये इंडियन प्लेट टूट करके अलग होती है और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह होता है, तो इसी जगह पे दो रिज और बन जाती हैं, एक ये रिज और एक ये रिज। इस रिज को हम बोलते हैं कार्लसबर्ग रिज। क्या बोलते हैं? कार्लसबर्ग रिज। ठीक है। और जो दूसरी जो नीचे रिज है, इसको बोलते हैं हम मिड इंडियन रिज। मिड इंडियन रिज। ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना आपको। कार्लसबर्ग रिज कहां पे है? अफ्रीकन प्लेट इंडियन प्लेट के बीच में। मिड इंडियन रिज कहां है? इसी कार्लसबर्ग रिज के नीचे इंडियन है, मिड इंडियन रिज है। इधर पे देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और यहाँ पे आपकी इस जगह पे है आपकी 90 ईस्ट रिज। 90 ईस्ट रिज। ठीक है। देखिए कार्लसबर्ग, मिड इंडियन और 90 ईस्ट रिज। तो ये तीनों आपको ध्यान देना है इनकी स्थिति। और ये तीनों कहाँ पे है? हिंद महासागर में ही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है तीनों रिज, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण किस इरा में हुआ? ठीक है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसका निर्माण किस इरा में हुआ? हमने आपसे एक अभी क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन पहले हमने बात किया था कि जो हमारा जो आज का जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है, किस इरा में हमें देखने को मिलती है। तो इसी संबंधित क्वेश्चन है ये। तो हमारा जो उत्तर भारत का जो मैदान है, मैंने बताया था कि हिमालय जो नदियां निकली, वो बीच में जो भूस्खलन नदी थी, उसको भर करके उसने मैदान का निर्माण कर दिया जलोढ़ मिट्टी के द्वारा। तो वही हमारा गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। अब इसको हमें देखना है कि किस इरा में, किस कल्प में इसका अभ्युदय होता है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्बोनिफेरस कल्प में, इयोसीन कल्प में, जुरासिक कल्प में और प्लीस्टोसीन कल्प में। तो देखिए सबसे नवीन जो आपका नियोजोइक महाकल्प है। नियोजोइक महाकल्प ये सबसे नवीन है। ठीक है। इसी नियोजोइक महाकल्प को हम 2 कल्पों में बांटते हैं। पहला प्लीस्टोसीन और दूसरा होलोसीन। ठीक है। प्लीस्टोसीन कल्प और होलोसीन कल्प। तो यही जो प्लीस्टोसीन कल्प है, इसे प्लीस्टोसीन कल्प में ही जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है, इसका निर्माण प्रारंभ हुआ है। इसका निर्माण जो विस्तार है वो होना प्रारंभ हुआ, और होलोसीन कल्प तक ये इसका निर्माण होता ही रहा। ठीक है। कब से प्रारंभ हुआ? प्लीस्टोसीन कल्प से प्रारंभ हुआ और होलोसीन कल्प तक इसका निर्माण होता रहा। किसका? गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, प्लीस्टोसीन कल्प। अगर महाकल्प की बात करें तो कौन सा? नियोजोइक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जो हमारे जो हिमालय है, उसके भी हमने पिछले टॉपिक में बात किया था। उसका जो निर्माण होता है हिमालय का, उसका निर्माण होता है सेनोजोइक महाकल्प में होता है। और इसकी हम तीनों अगर श्रेणियों की बात करें, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक की, तो वृहद हिमालय का जो हमारा निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है ओलिगोसीन कल्प में। किसका निर्माण होता है? वृहद हिमालय का। ठीक है। अगर हम लघु हिमालय की बात करें तो मायोसीन कल्प में निर्माण हुआ किसका? लघु हिमालय का। और अगर हम बात करते हैं शिवालिक, तो शिवालिक का दोस्तों निर्माण होता है प्लायोसीन। ठीक है। अगर हम शिवालिक की बात करते हैं तो प्लायोसीन कल्प में किसका निर्माण होता है? शिवालिक हिमालय का। ठीक है। इसी के बाद फिर आता है नियोजोइक, जिसमें कि आपका गंगा यमुना के मैदान का निर्माण होता है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन कल्प में। चलिए, तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? प्लीस्टोसीन कल्प। आज के सेशन का हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। वृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ? 4 इसमें कल्प दिए हुए हैं। मायोसीन कल्प दिया है आपका, प्लायोसीन कल्प दिया है, होलोसीन कल्प दिया है और ओलिगोसीन कल्प दिया है। वृहद हिमालय का निर्माण पूछ रहा है। देखिए पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया है कि वृहद हिमालय का निर्माण किस कल्प में हुआ है। मैंने बताया सेनोजोइक महाकल्प का जो ओलिगोसीन कल्प था, उसमें निर्माण किसका हुआ? वृहद हिमालय का। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया है मायोसीन कल्प, उसमें लघु हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है। फिर प्लायोसीन कल्प दिया है, उसमें शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। और जो होलोसीन कल्प है, उसमें उत्तर भारत का जो मैदान है उसका विकास समाप्त हुआ। ठीक है, होलोसीन कल्प का।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओलिगोशीन कल्प में। ठीक, तो हमने 2 सेशन में मिला करके 10 पिछले सेशन में और 10 इस सेशन में हमने 20 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किए हैं दोस्तों। और ये जो 20 क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर इन क्वेश्चन में से किसी में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पे आपका जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अगला जो हम टॉपिक लेके आते हैं तो कल उसका वीडियो आपको अगली क्लास, अगला जो सेशन होगा, अगला नया टॉपिक आपको मिल जाएगा। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, अंत में कहना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, दक्ष भाई अजय सर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू।